तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए। आज की कहानी बड़ी दर्दनाक है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल स्टोरी बाय रहमान, जो मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हो, अगर इस चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप हमारे वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो को देखते हो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। और वीडियो छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज की कहानी जो है, मार्च महीने में अदालत एक नौजवान को सज़ा सुनाता है। और उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार कहते हैं। जो इन तीनों मामले में अपराधी एक ही होता है, कटघरे में खड़ा रहता है। पूरी कोर्ट में सब कुछ सुनने के बाद जज साहब उस अपराधी की तरफ देखता है, और देखने के बाद, जबकि उसके तरफ देख रहा था, वो अपराधी जो है, कोई भी आम इंसान देखेगा ना उस व्यक्ति को, जो अपराधी कटघरा में खड़ा था, देख के ही लगेगा अरे तो पागल है, इसका मेंटली ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो अगर कोई ऐसा अपराधी होता है तो ऐसे व्यक्ति को सज़ा बहुत कम मिलता है, उसका चेकअप करवाया जाता है। लेकिन उस नौजवान व्यक्ति का उम्र 30 साल 29 साल होता है, इसलिए नौजवान कह रहा। तो जज साहब उनके तरफ देखता है और देखने के बाद फैसला सुना देता है और कहता है, इस तीनों मामले में इस व्यक्ति को अपराधी पाया जाता है और इसका सज़ा सिर्फ एक ही है, वो है सज़ाए मौत। यानी उस व्यक्ति को, नौजवान लड़का कह लो या व्यक्ति कह लो, 29-30 साल उम्र होता है, उसे अदालत, जज साहब जो है, फांसी की सज़ा सुनाता है। एक मामले में फांसी की सज़ा सुनाता है, दूसरा मामले में फांसी की सज़ा सुनाता है, और तीसरा मामले में भी फांसी की सज़ा सुनाता है। कोर्ट वही चाहता था। कोर्ट में जितने भी लोग थे, सारे लोग तालियां मारते हैं, ताली बजाते हैं, और उसके बाद इसकी सज़ा मुकर्रर हो जाता है। और जज साहब जो है अपने पेन उठाते हैं और पेन तोड़ देते हैं, यानी ये फाइनल हो जाता है। और उसके साथ साथ उस अपराधी का जो माँ बहन, उन लोग को भी कटघरा में पेश किया जाता है। उन लोगों के ऊपर 2-2 साल का सज़ा सुनाता है और 4 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहता है। अब आपको भी लग रहा है ऐसा क्या उस लड़का ने कर दिया था, और उसके माँ, उसकी बहन ने आखिर क्या किया था, जो लड़का को मौत की सज़ा मिलती है और माँ बहन को 2-2 साल की जेल हो जाती है। तो वाकई पूरा घटना जब आप सुनेंगे ना, आप कहेंगे जल्द से जल्द उस लड़के का फांसी पे, तख्ते पे चढ़ाना चाहिए, बल्कि उसे जेल में नहीं रखना चाहिए। भले ही मौत की सज़ा दे दिया, लेकिन तुरंत, तत्काल में उस लड़का को मौत की सज़ा देनी चाहिए। तो पूरा कहानी, पूरा डिटेल इसी वीडियो में, आपको जगह का भी नाम बताऊंगा, कब का घटना है वो भी पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो घटना है मध्य प्रदेश का भोपाल, जबकि राजधानी है मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है। भोपाल में ही एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 2 भाई रहा करते थे। अब 2 भाइयों से जो है, वो एक बिल्डिंग में रहा करते थे। भाई, और 2 भाई अलग अलग परिवार है, पति पत्नी के साथ सबके बच्चे हैं। तो छोटा वाला भाई पहले ऊपर वाला मंजिल पे रहता था, और जो बड़ा वाला भाई है वो उसके नीचे वाला मंजिल पे रहता था। और उस बिल्डिंग का नाम होता है मल्टी फ्लैट, और ये शाहजहानाबाद इलाका में है। शाहजहानाबाद इलाका में मल्टी फ्लैट में वो लोग रहा करते थे। जो छोटा वाला भाई है, उसके पास उन दोनों पति पत्नी के अलावा उनका एक लड़की है, 5 साल उम्र है। और बड़ा वाले भाई के पास भी बच्चे लोग हैं। माँ जो है वो दोनों के पास रहते थे, अपने दोनों बेटे के पास। जब मन करता जिसके पास वो चली जाती, चाहे नीचे वाले फ्लैट में हो या फिर ऊपर वाले फ्लैट में हो, जहाँ पर बड़ा भाई रहा करते थे, यानी उनका बड़ा बेटा। वही सब दिन चल रहा था। लेकिन छोटा जो बेटा और छोटी बहू जो है, वो लोग नौकरी करते थे, और उन लोग का रूटीन था, अपनी बच्ची, 5 साल की बच्ची को स्कूल छोड़ती और उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पे निकल जाता। सुबह सुबह, शाम को लौटता। लेकिन बच्ची का स्कूल जो है दोपहर में ही छूट जाती, और इसीलिए माँ के जो काम था
यानी दादी खुद अपने पोती को लाने के लिए जाया करती थी दोपहर के वक्त स्कूल के पास। जब स्कूल छुट्टी होती तो अपने पोती को लेकर वो चले आते, और अक्सर वो आने के बाद नीचे वाले फ्लैट में या फिर ऊपर वाला फ्लैट में जाता। लेकिन उन्हें जब पता चलता है जो अभी बहू और बेटा आए नहीं, यानी छोटे बेटा और छोटी बहू आई नहीं, तो इसीलिए अपने बड़े बेटे के फ्लैट में चला जाया करती थी पोती को लेकर। अब वो लड़की बच्ची सी है, वहाँ पर जाती अपने ताऊ के लड़की से खेला करती थी, बच्ची सी है। लेकिन तारीख थी 24 सितंबर 2024 की बात है ये। दादी अपनी पोती को लेकर आती है और आने के बाद बड़े बेटे के फ्लैट में चली जाती है। बड़े बेटे के फ्लैट में जब जाती है वो बैठ जाती है। उसके बाद बच्चे लोग खेलने लग गए। तभी वो छोटी वाली लड़की है, जिसको अभी थोड़ा टाइम पहले ही दादी ने लेकर आए थे स्कूल से, वो दादी को कहती है, दादी मैं अब नीचे वाला फ्लैट से अपनी किताबें लेके आती हूँ। तो दादी ने कहा, अरे तेरी माँ आई नहीं होगी, अभी कहाँ आ गई, और तेरे पापा भी नहीं आएंगे तो तू कहाँ जाएगी। फिर भी पोती ने जिद किया, नहीं आ गए होंगे, मैं जाती हूँ। अब ऊपर नीचे की बात थी तो दादी ने कहा, ठीक है जा बेटा। वो चली गई। अब जब चली गई काफ़ी समय हो गया, दादी इंतज़ार करने गया, जो अभी तक वो पोती मेरी आई क्यों नहीं, उसकी माँ तो आने का भी टाइम नहीं हुआ। तो वो क्या वहाँ जाकर सो गई नीचे वाले फ्लैट में। जब दादी के मन में ये ख्याल आया तो थोड़ा टाइम बाद वो बड़े बेटे के घर से निकाल दिया और छोटे वाले बेटे के फ्लैट में जाने के लिए वो आती है। सीढ़ी से उतार दी। उतारने के बाद जब छोटे वाले बेटे के फ्लैट पे आती है तो देखते कि बाहर से ताला बंद है। अब उनके बेचैनी बढ़ गई, जो करीब घंटा भर हो गया। मेरा पोती ऊपर से नीचे आई अपने घर में आने के लिए, अपने कमरे में, लेकिन ये घर तो बंद है। तो जो भी आमने सामने फ्लैट है उन लोगों से पूछा, जो किसी ने मेरे पोती को देखा, नाम लेकर बताइए। तो सारे लोगों ने बताया, नहीं आपके पोती को तो नहीं देखा। वो दादी जो है फिर से बड़े बेटे के फ्लैट में गई। जाने के बाद पूरी बात बताई, जो ऐसा ऐसा है, वो घंटा भर पहले निकले थे और बड़ा बेटा भी था, बहू भी थी और उनके बच्चे लोग भी थे। तो सारे लोग ढूंढने लगे। अब जब ढूंढ रहे थे सारे लोग, एक दूसरे से पूछते पूछते पूरे उस बिल्डिंग वाले को पता चल गया, जो उस व्यक्ति का नाम लेकर कहते हैं, जो उसके लड़की गायब हो गई। उस बच्ची का माँ बाप को भी फ़ोन किया जाता है, जो तुम्हारी बच्ची मिल नहीं रहे। वो लोग भी काम काज छोड़ के फ़ौरन भागते हुए आते हैं और अपने बच्ची को ढूंढने लगते हैं। आसपास वाले से पूछताछ करता है। अब पूरा बिल्डिंग वाले ढूंढने लगते हैं, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची कहाँ जा सकती है। तभी किसी ने सलाह दिया, एक काम करो, ज़्यादा समय हो गया, पुलिस को खबर दो। पुलिस में भी जाती है, पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस करे तो क्या करे, जब सारे लोग ढूंढ डाला उस इलाका में, तो पुलिस भी करता तो क्या करते। फिर भी 2 हवलदार आते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से, बिल्डिंग के नीचे बातचीत करता है, बिल्डिंग वाले से बातचीत करता है, किसी ने नहीं देखा। तभी उस बिल्डिंग में सीसीटीवी भी लगा हुआ था। तो पुलिस आला अधिकारी को बताते हैं, जो सब बच्ची का तो कोई पता नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। तो आला अधिकारी ने पूछा, जो क्या उस बिल्डिंग में सीसीटीवी है या आसपास सीसीटीवी है। तो हवलदार ने पूछा, हाँ सीसीटीवी तो लगा हुआ है, पूरा बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। तो कहते हैं ठीक है, जिस टाइम लड़की घर से गायब हुई थी, दादी के हिसाब से, दादी जिस हिसाब से कह रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। और फुटेज लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। जब फुटेज चेक करता है तो देखता है कि दादी के साथ वो बच्ची आ रही थी, बिल्डिंग में चढ़ी। उसके बाद जो बड़े बेटे का घर है, उनके घर में एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद अब उस बच्ची को फिर बाहर आते हुए देख रहा था, जो हाँ बच्ची बाहर आई। लेकिन तभी जो है पूरा बिल्डिंग में जो है धुआं धुआं हो जाता है। दरअसल धुआं धुआं इस वजह से हुआ, जो वहाँ के जो नगम निगम पालिका होता है, हर शहर में होता है, जो फॉगिंग करते हैं समय समय पे, जो मच्छर वगैरह मक्खी मारने के लिए फॉगिंग किया जाता है, धुआं छोड़ा जाता है। तो पूरा बिल्डिंग में धुआं धुआं हो गया था, इस वजह से फॉगिंग के लिए आए थे। तभी उस बच्ची फ्लैट से बाहर आते हुए देखा था, लेकिन धुआं की वजह से सीसीटीवी में उतना साफ नज़र नहीं आया। तो पुलिस वाले को शक हुआ, ऐसा तो नहीं जो फॉगिंग करने के लिए जो लोग आए थे उन्हीं लोगों का काम है, बच्ची को लेकर चले गए और धुएं की वजह से किसी की नज़र नहीं पड़ा। तो जितने भी लोग फॉगिंग के लिए आया था, 3-4 लोग आते ही है, तो उन लोगों से पूछताछ किया। सारे लोगों ने इनकार कर दिया, जो हम लोग कैसे कि बच्ची को लेकर जा सकते, हम लोग क्यों लेंगे, ऐसा काम करेंगे। तहरीर दिया पुलिस ने। फिलहाल उन लोगों से पूछताछ करने के बाद जाने दिया, लेकिन पुलिस वाले का शक था
जो इस धुएँ के आड़ में ही इन लोगों ने कुछ किया होगा। बच्ची का कोई अता पता नहीं, 24 तारीख से 25 भी बीत जाता है, 26 तारीख आ जाती है। लेकिन उससे पहले ही जो है उस बिल्डिंग में हर एक फ्लैट में हर एक कमरे में तलाशी लिया गया था पुलिस द्वारा। जब बच्ची नहीं मिला, पूरा बिल्डिंग वाले पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर कर रहे थे, आप लोग कर क्या रहे हो, पुलिस एक बच्ची को ढूँढ नहीं पाया। तो पूरे फ्लैट उस बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट थे, जितने भी कमरा थे, सारे कमरे को खंगाला गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं। और आसपास वाले घर में भी पूछताछ किया, सीसीटीवी खंगाला, लेकिन उस बच्ची का तो सीसीटीवी में कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन हाँ, जब बच्ची फ्लैट से निकली वो दिखाई दिया, जो बच्ची फ्लैट से निकली और बाहर के तरफ दादी जिस हिसाब से कही थी, जो वो नीचे वाले फ्लैट पे जाने के लिए, जो उसके खुद के घर है, उसके माँ बाप वहीं पे रहती है, वो भी रहती है, लेकिन उसके माँ बाप जो है काम पे जाते हैं। इसीलिए मैं अक्सर दोपहर को जब उसको लेकर स्कूल से आती हूँ, मैं बड़े वाले बेटे के पास आ जाती हूँ। वो यहाँ थोड़ा टाइम खेलती है, जब उसके माँ बाप आ जाते हैं फिर हम लोग नीचे उतर जाते हैं। तो कुछ किताबें भूल गई थी, वो लेने के लिए नीचे उतरी। मैंने उसे कहा भी, जो तेरे माँ भी आई नहीं, लेकिन वो जिद किया, मैं देख के आती हूँ, मम्मी आ गई होंगी। लेकिन उसके बाद मेरी बच्ची का कोई पता नहीं। दादी रोते हुए पुलिस वाले को बताया, और वाकई सीसीटीवी में दिख भी रहा था, लेकिन वो धुएं की वजह से बाकी फुटेज नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले को शक धुएं वाले के ऊपर था, यानी फॉगिंग वाले के ऊपर। तभी पुलिस वाले सोचता है, चलो देखो आसपास के जो बाहर का मंजर वो तो साफ था, लेकिन उसमें सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ बच्ची। तो बच्ची उसी बिल्डिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं गुम हुई होगी। तो ये सब मतलब 25 और 26 तारीख को सब सर्च हो रहा था, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं। तब इस पुलिस वाले जो गौर करता है, जो उस धुएं के आड़ में ही हम लोगों को सबूत ढूंढना है और उस बच्ची को ढूंढना है। तब उस धुएं के आड़ में जब पुलिस गौर से सीसीटीवी को देखने लगता है, बारीकी से देखने लगता है, तब पुलिस वाले के सामने वो बच्ची नज़र आती है, जो वो नीचे उतरी ही नहीं। उसके जो घर है, उसके जो फ्लैट है नीचे वाले, उसमें वो उतरी नहीं, क्योंकि वो जो कॉरिडोर है वो पूरा खाली थे। यानी बच्ची उसी फ्लोर में थी और उसी फ्लोर के किसी कमरे में थी, किसी फ्लैट में थी। लेकिन किस कमरे में, किस फ्लैट में? सारे फ्लैट तो तलाश कर लिया, सारे कमरा तो पुलिस ने पहले से ही जांच कर लिया था। पुलिस फिर से एक बार सोचता क्यों ना फिर से एक बार उसी जिस माले पे वो बड़ा वाला भाई यानी वो लोग गए थे, जिस फ्लोर से वो लोग नीचे उतर रही थी वो बच्ची, उसी फ्लोर में फिर से सारे फ्लैट को बारीकी से चेक करते जाने के बाद सारे फ्लैट में सर्च कर रहा था। जो उस लड़की जिस कमरे से निकली थी, अपने ताऊ के कमरे से, उसके बिल्कुल सामने एक फ्लैट थी। उस फ्लैट में जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, लेकिन थोड़ा सा खोलने के बाद देखती कि पुलिस वाले। तो कहती है, क्या है साहब? तो पुलिस वाले कहते हैं, जो देखो हम लोग फिर से एक बार सर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी फ्लैट को फिर से सर्च करना पड़ेगा। तो लड़की कहती है, जो देखिए आपने इससे पहले सर्च किए थे तो आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर आप फिर से दोबारा क्यों सर्च करना चाहते हैं? तभी पुलिस वाले के नाक में थोड़ा सा स्मेल आती है, यानी जो कोई चीज़ मर जाता है ना, जैसे कोई जानवर वगैरह मर जाता है और सड़ा हुआ बदबू आती है, वैसे स्मेल जो है पुलिस वाले के नाक में आया। पुलिस ने पूछा, स्मेल किस चीज़ का? तभी एक आधेड़ उम्र की औरत उस लड़की की, जो लड़की गेट पर खड़े होकर पुलिस वाले से बातचीत कर रही थी, मध्यम उम्र की औरत आती है और कहती है, हाँ साहब, सड़े हुए इस वजह से आ रहे, देखिए ना, एक चूहा मरा हुआ पड़ा हुआ था और इसको कई दिनों से बदबू आ रहे थे, तो हम लोग ने ढूंढ रहे थे, आज जाकर मिला। उस चूहे को पकड़कर, एक बड़ा सा चूहा था, पुलिस वाले के सामने ऐसे उठाकर दिखाती है, जी इस चूहे को मैं ढूंढ रही थी, अब मिल गए। क्यों, क्या बात है साहब, अब आप लोग? तो कहते हैं, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हो, आपके सामने वाले फ्लैट में एक बच्ची गायब हो गई, तो उस बच्ची को ढूंढ रहे थे, तो कहीं नहीं मिला, तो सारे फ्लैट का फिर से एक बार सर्च हो रहा है, तो आप लोगों का भी कमरे का तलाशी लेंगे। तो कहते हैं, आप लोगों ने तो इससे पहले लिया है, तो फिर दोबारा क्यों? पुलिस वाले को यही शक हो जाता है उस फ्लैट के ऊपर, जो लोग अंदर आने क्यों नहीं दे रहे। तो पुलिस वाले कहते हैं, देखिए जो भी है हम लोग का काम हम लोग को करने दीजिए, और आप लोग हम लोग को रोकिए मत, हम लोग को अंदर आने दीजिए। अब ये सारे जेंट्स पुलिस वाले थे, लेकिन वो दो औरत थी,
दोनों महिलाएं थी, एक माँ एक बेटी। तो उस माँ का नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ, बसंती भोसले, और बेटी है चंचल भोसले। चंचल और बसंती दोनों पुलिस वाले को अंदर आने से रोक रही थी गेट पर ही। पुलिस वाले से धक्का मुक्की कर लेती है। पुलिस वाले का शक जो है और ज़्यादा गहरा था। तभी पुलिस वाले फीमेल पुलिस वाले को बुलाते हैं, और जैसे ही फीमेल पुलिस वाले आते हैं, फीमेल पुलिस वाले जो है उस महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर एंट्री होता है। जैसे ही अंदर एंट्री होता है, स्मेल बहुत ज़्यादा थी, तो पुलिस वाले को शक अब और ज़्यादा गहरा गया। जो चूहा का मरने का बदबू इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, अगर इतना ज़्यादा होगा भी तो ये लोग कैसे रह रहे हैं इस फ्लैट में। ये चूहा मरने की बदबू नहीं है, भले ही हम लोगों को चूहा दिखा रहे हैं, बाकी वो चूहा सड़ गया होगा, उसका बदबू आ रही होगी, लेकिन इतना ज़्यादा बदबू चूहे का नहीं हो सकता। पुलिस वाले जो है अब जिस काम के लिए उस फ्लैट में यहाँ से लड़ पड़े थे, अब वो फ्लैट के अंदर जाते हैं और जाने के बाद सारे पुलिस वाले को कहते हैं जो चप्पा चप्पा छान मारो और देखो। पुलिस वाले चारों तरफ फैल जाते उस फ्लैट के अंदर। अब दोनों माँ बेटी एक जगह पे बैठी रहती है और बड़बड़ाती रहती है। सामने वाले लड़की का कोई माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, चले जाते हैं छोटी सी बच्ची को छोड़कर। बच्ची गायब हो गया और हम लोगों को परेशान कर रहे, हम लोगों को तंग कर रहे पुलिस वाले। ये सारी माँ बेटी बड़बड़ा रही थी, पुलिस वाले अपना काम कर रहा था। तभी पुलिस वाले की एक कांस्टेबल की नज़र एक टंकी के ऊपर पड़ता है, जो पानी का टंकी होता है, वाइट कलर की थी वो टंकी। अब उस टंकी के ऊपर ऐसे बहुत सारे मामला आया है, लेकिन उस टंकी के पास कांस्टेबल शक के बिना पर ऐसे जाते हैं, जो सारे दिशा तो सर्च कर लिया, उस टंकी के पास भी देख लेते हैं, और उसमें नल भी लगा हुआ था जो पानी आने का। तो पुलिस वाले को लगा इसमें तो नहीं हो सकता, फिर भी वो कांस्टेबल जो है उस टंकी के पास जाते हैं, और जाने के बाद जैसे ही थोड़ा कदम आगे बढ़ाते तो टंकी के पास से और ज़्यादा स्मेल आते। तो अपने ऑफिसर को बुलाते, साहब जरा यहाँ आइए। पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले को भी आप बगैर नाक पे कपड़ा लगाए वहाँ जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा बदबू आ रहे थे। तभी वो दोनों महिला से पूछा जाता है जो इस टंकी में क्या है। तो कहते कुछ नहीं साहब, वो टंकी ख़राब हो गया, लीकेज हो गया था, इसीलिए उस टंकी में जो है हम लोग जो घर के कपड़ा है, रद्दी वगैरह, वो सब उसी के अंदर डाल देते हैं। और ऊपर से दिख भी रहा था जो टंकी में पानी नहीं बल्कि कपड़ा भरा हुआ है, और उसी में से ज़्यादा स्मेल आ रहा है। पुलिस वाले ने बताया जो एक काम करो, टंकी को खाली करो, देखो। अब एक एक करके कपड़ा हटाया जाता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा था, सब एक एक करके टंकी के ऊपर ढक्कन से हटाया जा रहा है। जितना हटा रहा है उतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है। पुलिस वाले का शक गहरा या फिर गहरा के बाद आप उनको लोगों को यकीन हो जाता है जो हो ना हो वो बच्ची इसी टंकी के अंदर होगी। और वैसा ही होता है, जब पूरा कपड़ा हटा लेते हैं तब उस बच्ची का सब उस टंकी के अंदर सड़े गले मिलते हैं। और इस तरीके से उस टंकी के अंदर 5 साल की बच्ची को भरा गया था जिसको बाहर निकालने में मुश्किल हो रहे थे। एक तो छोटा सा मुंह है टंकी का, और ऊपर से बॉडी सड़ गया था, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहे थे। तभी वहाँ उस इलाका में तो एकदम सनसनी फैल जाते, जो बच्ची मिल गई उस फ्लैट के में मिली है, टंकी के अंदर सड़ गई है वो बच्ची, अब जिंदा नहीं, अब सड़ गई तो कैसे जिंदा रह सकता है। सारे लोग सहम उठते हैं, माँ बाप तो छाती पीट कर रोने लगते हैं। फौरन बड़े बड़े आला अधिकारी वहाँ पर आ जाते हैं, सनसनी फैल जाती है, डॉग स्क्वाड आता है और फॉरेंसिक टीम आते हैं, क्राइम टीम आते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, रिपोर्टर भी आ जाते हैं, और दोनों माँ बेटी को हिरासत में ले लेता है। और उसके बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन टंकी से बाहर नहीं आया था बॉडी, तो वो पुलिस वाले का काम भी नहीं था जो कैसे निकाले। इसीलिए पुलिस का ऑर्डर होता है जो एक काम करो, टंकी के साथ मॉर्चरी ले जाओ और इस अवस्था में इस बच्ची का पोस्टमार्टम करो। वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए टंकी के साथ उस बच्ची का बॉडी को भेजा जाता है। वहाँ पे जब जाता है मॉर्चरी में, डॉक्टर लोग भी देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन जब तक जो है यहाँ पे वो दोनों महिला से पूछताछ हो रहे थे जो तुम दोनों ने आखिर क्या किया उस बच्ची के साथ, उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, या उसके परिवार से तुम्हारा कोई दुश्मनी था। तो वो दोनों महिला कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। तभी यहाँ पुलिस वाले जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से
हर किसी का रूह कांप उठी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में बताया जाता है उस बच्ची का रेप हुआ था, और इतना घिनौना तरीके से उस बच्ची के साथ रेप किया गया था कि डॉक्टर ने जब उससे पोस्टमार्टम किया, डॉक्टरों ने देखा जो उस बच्ची के साथ सारी दरिंदगी को पार किया गया था, ये पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था। अब रेप हुआ तो महिला का क्या काम है? दोनों महिला को हिरासत में लिया हुआ था। उस घर में अब मर्द को ढूंढा जा रहा था, जो इस घर में मर्द जात कौन रहता है। तो पता चला उस घर में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है अतुल भोसले। अतुल भोसले उसी बसंती भोसले का बेटा होता है और चंचल का भाई होता है। अतुल भोसले जो है 29 से 30 साल उम्र होता है, शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन कुछ समय पहले से जो है उसका बीवी से उसका अनबन चल रहा था, इसीलिए बीवी उसे छोड़कर मायके जाकर रह रही है, और अतुल भोसले जो है वो घर पर ही रहा करता था ज़्यादा टाइम। चंचल और बसंती वो दोनों काम पर जाया करती थी। ये उन लोग के पूरा अब कच्चा चिट्टा निकाला गया। तो अतुल भोसले कहाँ है? अतुल भोसले फरार चला था, कहीं जगह छुप गया था। अतुल भोसले को किसी ने देखा ही नहीं था। तभी पुलिस जो है अपनी खबरी को लगा देता है और उन दोनों माँ बहन से पूछा जाता है जो अतुल कहाँ है, बताओ। तब वो दोनों माँ बहन जो है हर बात पे झूठ बोलने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे हार मानती है और अपने बेटे अपने भाई का लोकेशन बता देती है, जो इस जगह पे छुपी हुई है, उस जगह पर छुपा हुआ है। पुलिस का एक टीम जाता है और जाने के बाद अतुल भोसले को हिरासत में लेकर आता है। तब तक जो है दोनों महिलाएं सब कुछ बयान कर दिए थे, जो बसंती भोसले और चंचल भोसले। इन दोनों बताते हैं जो हम दोनों काम पर गए थे, 24 तारीख की बात है, 24 सितंबर 2024 की। जब हम लोग काम से वापस आया तो देखा कि मेरा बेटा जैसे कि हमेशा की तरह उसकी पत्नी जब रूट के चली गई तो वो घर पर ही रहा करता था। तो हम लोगों ने देखा जो मेरा भाई और मेरा बेटा घर पर ही मौजूद था। हम लोग आए, काम काज करने लगे, साफ सफाई करने लगे। इतने में देखा कि जो पलंग है, पलंग के नीचे एक छोटी सी बच्ची, पहले चटाई दिखाई दिया, एक चटाई बिछा हुआ है। तो मैंने पूछा ये चटाई पलंग के नीचे क्या है, क्या कर रहे हैं? तो जब नीचे झाँक के देखा तो उस चटाई में एक लड़की तकिया पे सर रखकर ऐसा लगा जो सो रही है, नींद पे है। मैंने पूछा जो अतुल ये लड़की कौन है और इस पलंग के नीचे कौन सो रही है? अतुल कुछ कहते नहीं। तभी मेरी बेटी चंचल जो है वो पलंग के नीचे झुक जाती है और उस चटाई समेत खींचकर बाहर लेकर आता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का होश उड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की की जो है शरीर में कपड़ा ठीक से नहीं था और उसके शरीर पे खून लगा हुआ था, तकिया पे खून लगा हुआ था, चटाई में भी खून लगा हुआ है। हम लोग को देख के ही पता चल गया, तब हम लोग ने जान लिया जो ये काम अतुल का है। अतुल से अब बसंती भोसले जो है अब अतुल को मारने लगे, जो ये तूने क्या किया, किसकी बच्ची है और किसकी बच्ची के साथ तूने ये क्या, क्यों इसको मारा, इसको मार डाला है क्या, ये तो लगता है मर गई है। तभी चंचल कहती है माँ चुप हो जाओ, ज़्यादा चिल्लाओ मत, आसपास वाले सुन लेंगे तो सारे लोग फ्लैट के अंदर आ जाएंगे और हंगामा हो जाएगा। बसंती पूछती है अतुल बता ये कौन है? अतुल फिर तब चुप्पी तोड़ता है और कहता है माँ ये हमारे सामने जो फ्लैट में रहती है ना, उसी का भाई का बेटी जो नीचे फ्लोर में रहते हैं। तो पूछा तूने इसके साथ क्या किया? वो कहता है असल मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। बसंती पूछते तूने क्या किया, इसका जान क्यों ले लिया? तो अतुल कहता है मैं इसका रेप किया और ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तभी मैं इसका मुंह दबा देता हूँ और इसको गला घोंट कर मार देता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद बसंती माथा पकड़ कर बैठ जाती है, लेकिन चंचल जो उसकी बहन है वो इस पूरे कारनामा पर ज़्यादा भी आश्चर्य नहीं होती है। वो अब अपने भाई को बचाने के फिक्र में लग जाती है, अपने माँ को संभालती है, जो माँ देखो जो होना था हो गया, अतुल को जो करना था कर लिया, अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। हम लोग को सबसे पहले इस लड़की के बॉडी को छुपाना है, अगर बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया तो अतुल को जेल हो जाएगा, अतुल को फांसी हो जाएगी माँ। इस घटना के बाद चंचल ज़रा भी शॉक्ड नहीं हुई, अपने भाई का इस कारनामे पर बिल्कुल उसके आश्चर्य नहीं हुई।
वो अपनी माँ को समझाती है और कहती है, जो माँ जो करना था अतुल ने कर लिया, अब अतुल को अगर जेल जाने से बचाना है, उसको फांसी से बचाना है, तो इस लड़की की बॉडी को हम लोगों को ठिकाने लगाना है। लेकिन तब तक जो है उस बच्ची को ढूंढा जा रहा था। अब हंगामा मचा था, बाहर उसको लेकर जा भी नहीं सकते थे और घर घर में तलाशी कर रहा था, घर घर में पूछ रहे थे। तभी इन दोनों ने, बसंती और चंचल ने, खास करके चंचल ने ज़्यादा दिमाग लगाई थी। चंचल ने कहा, माँ एक काम करो, इसकी बॉडी को हम लोग बाहर नहीं लेकर जा सकते, इसकी बॉडी को जो है हम लोग किसी जगह पे छुपा देते हैं ताकि किसी की नज़र ना पड़े। अब कहाँ छुपाएं, अब लोग घर में आ रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने जो है, जो एक टाकी थी, उन लोगों का लीकेज हो गए थे, उस टाकी ऐसे ही पड़ा हुआ था, उस टाकी के अंदर डालने का सोचता, जो उस टाकी के अंदर इस लड़की को डाल देते। फिर बाद में जब थोड़ा मामला शांत होगा, इस लड़की का बॉडी को ले जाकर कहीं जगह पे ठिकाना लगा देंगे। अगर एक साथ नहीं ले पाए, उसको टुकड़ा करके इसके बॉडी को ठिकाना लगा देंगे। ऐसे ही सोच के उस बॉडी को टंकी में डाल देते बच्ची को। डालने के बाद अब सारे जो घर के रद्दी है, कपड़ा है, फटे पुराने कपड़े, सब उस टाकी में डालते हैं और पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद अब इन लोग भी जो है उस बच्ची को ढूंढने लगते, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अतुल को कहता है, जो तू यहाँ से छुप जा, एक जगह का नाम बताते, जो उस जगह पर जाकर तू छुप जा, किसी की नज़र में मत आना, जब तक हम लोग ना कहे तू आना नहीं। अब वो चंचल इतना कॉन्फिडेंट के साथ इस घटना को छुपा डाला और ऐसा लगा जो पकड़ नहीं पाएंगे। आखिर वो लड़की, वो चंचल इतना कॉन्फिडेंट के साथ इस काम को अंजाम कैसे दे दिया। दरअसल इस लड़की का भी एक घटना है। दरअसल ये जो चंचल है, अतुल का बहन, ये भी जो है सीधी सादी लड़की नहीं है। जब इसके बारे में जब पुलिस ने बाद में पता किया तो पता चला वे लड़की भी कई घटनाओं में मौजूद है और उस घटनाओं का ये एक लेडी क्वीन है। दरअसल ये जो चंचल है वो लड़कियों का बिजनेस करती थी, भोले भाले लड़कियों को फंसाती थी और आदमियों को बेचा करती थी और उससे वो पैसा कमाया करती थी। जब चंचल का पूरा बैकग्राउंड खंगाला तो चंचल को भी इस मामले से जब पूछा गया, चंचल का भी सबूत मिलती है और चंचल का भी इस घटना के बाद पूरा सच्चाई सामने आ जाता है। तो उसके बाद जब अतुल को पकड़ा, अतुल को हिरासत में लिया, पूछताछ किया। यहाँ तो चंचल और बसंती ने बता ही दिया था। जब अतुल से पूछा गया, जो तुमने इस काम को करते समय थोड़ा भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा, एक छोटी सी बच्ची है, तुम तो शादीशुदा थे ना? तो अतुल बताते हैं, जो मेरी पत्नी मुझसे रूठ कर चले गए और मैं कई दिनों से संबंध नहीं बना पा रहे थे, तो मैं ऐसी किसी लड़की का तलाश कर रहे थे जिसके साथ मैं संबंध बनाऊं, लेकिन कोई मेरी नज़र में नहीं आया। फिर मैंने 2-3 दिन से गौर किया, ये जो लड़की है स्कूल से आती है अपनी बुजुर्ग दादी के साथ और आने के बाद मेरे सामने वाला फ्लैट में वो जाती है, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि मेरे नीचे वाला फ्लैट में वो उतर आई थी और उस टाइम फॉगिंग वाले आए थे और धुआं धुआं हो गया था पूरा बिल्डिंग। और मैं जैसे ही गेट खोला, धुएं की वजह से मैंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद देखा उस बच्ची को अकेली थी वो, और धुएं की वजह से पूरा अंधेरा था, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे है किसी को दिखाई नहीं दिया। मैं उसी वक्त जो है उस लड़की को खींचकर अपने कमरे में, अपने फ्लैट में कर लेता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब वो लड़की को मैं डराता हूँ, धमकाता हूँ। 5 साल की बच्ची और डर जाती है, सहम उठती है। उसके बाद मैं उसके साथ गंदा काम को अंजाम देता हूँ। वो चीखती है, वो दर्द के बारे में चिल्ला रही थी, तभी मैं उसका मुंह दबाता हूँ, गला घोट कर मार देता हूँ। और उसके बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ, सोचते रहता हूँ जो क्या करूँ, इस बॉडी को अब ठिकाने लगाना है। लेकिन तब तक उस लड़की को ढूंढा जा रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था, पलंग के नीचे उसको लेटा देता हूँ। तभी मेरी माँ, मेरी बहन आ जाती है, उसको देख लेते और मेरी बहन इस बॉडी को छुपाने में मेरी मदद करते हैं और फिर हम लोग उस बॉडी को छुपा देते हैं। पूरा कहानी 5 से 6 महीने के अंदर वहाँ के पुलिस जो है अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हैं और वहाँ के जज साहब को जब कहा जाता है, तब इस अतुल के वकील जो है जज साहब के सामने अतुल को बचाने के लिए तहरीर देता है, क्योंकि अतुल को पहले से ही सिखाया गया था जो थोड़ा पागलपन का एक्टिंग करना तो तुमको फांसी से बचा देंगे, भले ही सज़ा देगा जज साहब लेकिन फांसी नहीं होगी। तो वो वैसे ही करता रहा और एक बाकायदा
डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी दिखाता है, जो करीब कई साल पुराना प्रेस्क्रिप्शन है, वो दिखाता है। जो हमारे मवक्किल जो है अतुल भोसले, ये दिमाग की हालत से ठीक नहीं है। ये देखिए प्रेस्क्रिप्शन, कई साल पुराना प्रेस्क्रिप्शन दिखाता है। जज साहब वो भी देखते हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद जज साहब जब उस मुजरिम की तरफ, अतुल की तरफ देखते हैं, काठगड़ा में खड़ा था, जज साहब देख कुछ समय तक देखा, उसकी हरकत को देखा, देखने के बाद आप फैसला सुनाता है। जज साहब कहता है ये जो अतुल भोसले हैं, एक 5 साल की बच्ची को किडनैपिंग के मामले में दोषी पाया जाता है। इस अतुल भोसले को 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने पर दोषी पाया जाता है। इस अतुल भोसले को एक 5 साल की बच्ची को हत्या करने का दोषी पाया जाता है। इसीलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है, जिस अतुल भोसले पर कोई रहम ना किया जाए। इसने जो काम किया है वो अपने होशो हवास से किया है, और इसीलिए इस अतुल भोसले को सजाए मौत देता है। किडनैपिंग का सजाए मौत देता है, रेप का सजाए मौत देता है, और मर्डर का भी मामले में इस वक्त सजाए मौत दी जाती है। तीनों मामलों में उस अतुल भोसले को जज साहब मौत की सजा सुना देते हैं। उसके बाद सारे वकील चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते, खास करके जो अतुल भोसले का वकील था, उन्हें पता ही था कि अतुल को बचाना मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर भी वो अपने तरीके से कोशिश किया। जज साहब समझ गए थे ये सारे नाटक है अतुल का, और ये वकील द्वारा सिखाया गया एक वो रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद वो दोनों महिलाओं को, जैसे बसंती भोसले अतुल के माँ, और चंचल भोसले के बारे में भी जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ने जो सच्चाई सामने लेकर आया, कई लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया और इतना बड़ा क्राइम में अपने भाई का साथ दिया, सबूत मिटाने की कोशिश किया गया। उन दोनों महिलाओं को 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है और 2-2 साल का सज़ा सुनाते हैं। वाकई पूरा घटना 6 से 7 महीने के अंदर पुलिस इस मामले को कोर्ट में पेश करता है, चार्जशीट दाखिल करता है, और अदालत ने, जज साहब ने इसका फैसला कर देता है। अब अतुल को तो सजाए मौत दी जाती है, लेकिन कब इसका तारीख अब मुकर्रर नहीं हुआ। जब मुकर्रर हो जाएगा तब उस अतुल को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो ये था वो पूरा घटना जो मध्य प्रदेश का भोपाल से आया हुआ था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।